उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सर्वदलीय बैठक के लिए संसद पहुंचे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक चल रही है। तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निर्देशालय के अधिकारी ईडी अधिकारी अंकित तिवारी से जुड़े मामले के संबंध में तलाशी लेने के बाद मदुरई में ईडी उप जोनल कार्यालय से रवाना हुए। अंकित तिवारी को कल डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सीआरपीएफ कर्मी मदुरई में ईडी उप जोनल कार्यालय पहुंचे, जहां डीवीएसई अधिकारी ईडी अधिकारी अंकित तिवारी से जुड़े मामले के संबंध में तलाशी ले रहे हैं। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। हिमालयी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही हिमालयी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हुए COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल हुए। उन्होंने 2028 के क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में करने का प्रस्ताव रखा है। मोदी ने समिट के दौरान ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका मकसद लोगों की हिस्सेदारी के जरिए कार्बन एमिशन को कम करना है। मोदी ने अमीर देशों का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। भारत की जीडीपी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यन ने कहा, मैं दूसरी तिमाही में 7.6% जीडीपी की वृद्धि को देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। यह वित्त वर्ष 23 में 7.2% जीडीपी वृद्धि और पहली तिमाही 7.8% जीडीपी वृद्धि के बाद देखी गई है। वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी है। मुझे लगता है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, हरित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम की सह मेजबानी की। इस कार्यक्रम में स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की भी भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम की अवधारणा स्वैच्छिक गृह समर्थक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई है। इसमें बंजर भूमि और नदी जल ग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी करने की परिकल्पना की गई है। पीएम ने देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो पर्यावरण सकारात्मक कार्यों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा, शायद इस सप्ताह के अंत में मैं भारत का दौरा करूंगा। मैं भारत आने के लिए उत्सुक हूं। भारत और केन्या के बीच शानदार संबंध है।